छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला का ये फेसबुक पोस्ट इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे हर पेरेंट्स और हर बच्चे को जरूर सुनना चाहिए। आखिर क्या है ये वायरल पोस्ट, क्या है इसमें जिक्र, एक एक करके आपको बताते हैं। इस पोस्ट की शुरुआत में डॉक्टर संजीव शुक्ला ने एक वाकये का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें कुछ दिन पहले एक मित्र का फोन आया जो एक अर्धशासकीय प्रतिष्ठान में वरिष्ठ अधिकारी है। वे कह रहे हैं कि उनका बेटा 17 साल का है जो अपनी होंडा बाइक को मॉडरेट करवाकर डबल साइलेंसर लगवा लिया है और शहर में हवाई जहाज की तरह बाइक उड़ाता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी को कहकर गाड़ी जब्त करवा दीजिए और उसे थोड़ा डांट डलवा दीजिए ताकि वो बाइक ठीक से चलाए। अब अपने मित्र के सवाल पर आईजी ये कहते हैं कि एक तो उसके लाइसेंस बनाने की अभी उम्र नहीं हुई तो उसे बाइक क्यों दे दी, दूसरी कि तुम उसे क्यों नहीं डांटते। इस पर उनके मित्र क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उनके मित्र कहते हैं कि उनका इकलौता बेटा है जो हमारी सुनता ही नहीं, कहीं डांट से नाराज होकर चला ना जाए इस डर से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तुम पुलिस वाले से ही मना करवा दो। तो ये था वाकया। और ये केवल किसी एक बच्चे की बात नहीं है। आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां इस तरीके की बातें हर जगह से सामने आती है। इसी पोस्ट में ही आईजी ये भी कह रहे हैं कि समाज परिवार की व्यवस्था एक ही पीढ़ी में कितनी बदल गई है। माता पिता अपने ही बच्चे को सही गलत का अंतर नहीं समझा पा रहे हैं, उनकी गलतियों पर उन्हें रोक टोक नहीं कर पा रहे हैं। आज नाबालिग बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। इसके भी कई कारण उन्होंने लिखा है, उस पर भी आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा, बच्चे जो कुछ भी करते हैं वो हमें देखकर ही सीखते हैं। हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वो अपनाते हैं, लेकिन कई बार हम खुद गलत रास्ते चुन लेते हैं जो समाज में ठीक नहीं माना जाता। बच्चे ये सब देखते हैं और फिर वो गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। जब वो गलती करते हैं तो हम उन्हें दोष देते हैं, जबकि असल में गलती हमारी होती है क्योंकि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। इसके बाद वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को उतना समय और ध्यान नहीं दे पाते जितना हमारे माता पिता ने हमें दिया था। इस कमी को पूरा करने के लिए हम उन्हें छोटी उम्र में मोबाइल, टैबलेट, बाइक जैसी चीजें देते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं होती। समय न देने की वजह से बच्चे अपनी जिज्ञासा हमसे शेयर नहीं करते हैं और जवाब ढूंढने के लिए गूगल, यूट्यूब या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां मिले जवाबों को वो सही मान लेते हैं। अगर हम उन्हें समय दें, उनकी बातें सुने तो हम उनमें अच्छे संस्कार डाल सकते हैं जो इंटरनेट कभी नहीं दे सकता। इसके बाद जो आईजी डॉक्टर शुक्ला हैं वो लिखते हैं कि हमारी आज की जीवन शैली हमें परिवार, रिश्तेदारों और समाज से दूर कर रही है। हम सचमुच सामाजिक नहीं रहे। इस माहौल में पलने वाले बच्चों में दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की आदत नहीं बन पाती। पहले के समय को याद करें, जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक कमरे में सोता था। आज कभी बच्चों को कमरा शेयर करने के लिए कहें तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। हमने उन्हें ऐसी जिंदगी दे दी है जहां वो दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीख ही नहीं पाए और फिर हम उन पर ही दोष मढ़ते हैं। आईजी ने यह भी लिखा कि पहले के समय में बच्चों को अनुशासित करने की जिम्मेदारी माता पिता, शिक्षक, पड़ोसियों सबके पास थी। कोई भी बच्चे की गलती पर उसे टोक सकता था, हल्की फुल्की सजा दे सकता था। लेकिन अब हमने न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी ये अधिकार छीन लिया है। नतीजा ये है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए हमें अब पुलिस तक की जरूरत पड़ रही है। आईजी डॉक्टर शुक्ला ये कहते हैं कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले जो बदलाव 20 साल में होता था 5 साल में हो जाता है। हर 8 से 10 साल में नई पीढ़ी आ जाती है और उनकी सोच हमसे बहुत अलग होती है। हमें ये समझना होगा और बच्चों को उनकी सोच के हिसाब से समझाने की कोशिश करनी होगी। हम गलती ये करते हैं कि हम उन्हें अपने पुराने तरीकों से पालना चाहते हैं। हमें उन्हें अपने संस्कार तो देने चाहिए, लेकिन तरीका वो अपनाना चाहिए जो आज के बच्चों को समझ आए। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपने पोस्ट में लिखी है और हम में से हर कोई इन सभी बातों से रिलेट करता है और इस पर सुनने समझने से ज्यादा अब अमल करने की आवश्यकता है। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ये वीडियो पसंद
पत्रकारिता की ताकत बनिए। और आपको लगता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे वीडियो हैं जो हम तक पहुंचना चाहिए और हमारे जरिए हमारे दर्शकों तक, पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।